हेलो एवरीवन, वेलकम टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। आई एम साक्षी धीमान। क्लास 9 का मैंने चैप्टर नंबर 12 शुरू करा था, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। अब तो आप देखिए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कैसे करना है। Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अच्छा, जब हीरोन्स फॉर्मूला करा था, जब लाइक ये ट्राइंगल है, मैंने आपको ये बता रहा था कि कोई भी अगर ट्राइंगल है उसके तीनों साइड्स अगर गिवन है, लाइक ये 3 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो जब भी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होती है तो उसका एरिया जो है बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात आए कि तीनों साइड्स तो गिवन है बिल्कुल, बट ये रेशियो में है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे मेजरमेंट नहीं पता उसका, ये सिर्फ रेशियो में पता है। तो रेशियो में इसका एग्जैक्टली मेजरमेंट निकालने के लिए हमें उसका पैरामीटर जरूर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर मैं बोल दूं कि ट्राइंगल है, उसका बताइए ये ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है तीनों साइड्स की वो निकालूंगी। तो वो क्या करूंगी, मैं लिखूंगी पैरामीटर, सिलेक्ट पैरामीटर इज इक्वल्स टू sum of all sides, sum of all sides. Okay, तो अब ये पैरामीटर कितना है? दैट इज 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 540 पैरामीटर की जगह 540 सेंटीमीटर रखते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 12:17:25। एक और चीज बोली थी कि जब भी रेशियो में दे रखा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होता, तो उसके साथ हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक मान लीजिए 12x है और ये 17 है और ये मान लो कि 25 है। ठीक है, तीनों की अलग अलग रेशियो। तो अब ये क्या करेंगे, x ले रहे, 25x में सबके साथ क्या ले रही हूँ, x ले रही हूँ एक बार, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ कितना हो गया, 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब देखिए, क्योंकि पैरामीटर तो पता था, वही सम ऑफ ऑल द साइड्स है, इससे मुझे एग्जैक्ट रेशियो पता, एग्जैक्ट वैल्यू पता चली जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 17 प्लस 12 दैट इज 29। ओके, 29 प्लस 25 40, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 दैट इज 54x। 54x आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, वो सबको पता है ये कैसे निकालते हैं। ये आ गया 540 और ये जो 54 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब ये कैंसिल कर दीजिए, ये 54 और ये कितना आ गया, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो अगर x की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो a b c तीनों साइड्स में एग्जैक्टली निकाल सकती हूँ कि क्या हो सकती है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख ली a इज इक्वल्स टू 12x, b is equals to 17x और c is equals to 25x लिख लीजिए। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कितना हुआ, 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर। अब ये 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर और ये कितना हुआ, 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर। आ गए। अब क्वेश्चन इजी हो गया कि जब भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाते तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए थी, ये रेशियो में थी, मैंने तीनों साइड्स उसकी निकाल लिया। ओके, अब लगाते हैं एरिया, निकालते हैं हम उसका। बट अब ये तो हमारा पैरामीटर गिवन था मुझे, अब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला के क्या फॉर्मूला था, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला वो क्या था, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। और s क्या था, दैट वाज अ सेमी पैरामीटर। s क्या था, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं सेमी पैरामीटर निकालूंगी, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, अगर पैरामीटर का हाफ कर दें तो हमारा सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर क्या है, दैट इज 540 बाय 2। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270। तो ये कितना आ गया, 270 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इसका सेमी पैरामीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब आ गया सेमी पैरामीटर आ
बस वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है आपका s इज 270 और उसके बाद s माइनस ए मीन्स 270 माइनस 120, उसके बाद 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। अलग अलग आपको वैल्यूज निकाल के पुट करना है, वैसे भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करके करना है आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया आपका 270 और 270 में से 120 गए, 270 से 120 गए दैट इज 0, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गए 1 दैट इज 150 और उसके बाद 270 में से 270 170 गए 0, 7 में से 7 गया 0 और ये कितना 2 में से 1 गए 1 दैट इज 100 और यहाँ पे 270 में से 250 गए तो 20 आएगा। फिर से बता रही हूँ, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, अब ये लंबी कैलकुलेशन आ गई। मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर लंबी कैलकुलेशन आती है तो आपको ऐसे नहीं करना कि सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है, वैसे आ तो जाएगा बट वो बहुत लेंथी चला जाएगा। आपको सिंपल ऐसे करिए, आपको तो क्या होता है स्क्वायर रूट से टर्म्स बाहर निकालने होते हैं, ठीक है, डिजिट्स। अब क्या करोगे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज दैट मैं ऐसे लिख दूँ इसको 3 लाइक 270 है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, यहाँ इसको ऐसे एलसीएम बना लीजिए 270, ठीक है, 270 है तो ये कितना हुआ आपका, आप एक बार इसको 3 से कर लीजिए तो ये कितना हो गया 3 9 27 और 0, 3 3 9 0, 3 1 3 0 और ये कितना होगा 2 5 5 1, ठीक है। फिर से देखिए 3 9 27 और 0, 3 3 9 और ये 0 आ जाएगा, 3 1 3 0, 2 5 10, 5 1 5। ये इसको फैक्टर्स लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 3 कितने बार है 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है 1 2 3, 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम और ये 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम है। ओके, सिंपल तरीका बता रही हूँ। फिर आप क्या करिए, अब आप 150 के बना लीजिए, ठीक है, 150 के बनाएंगे, सपोज दैट आपने 3 से कर दिया, ठीक है, 3 5 15 0, 3 5 15 और ये आ जाएगा 0, अब 5 से कर लो, 5 1 5 0, आप चाहे 2 से कर लीजिए, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। ये हमारे कोई एलसीएम वाले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप कोई भी नंबर से शुरू कर सकते हो। तो 2 1 टाइम आया आपका और 5 2 टाइम्स आए हैं और 3 एक बार 3 आए। ओके, अब 100 है तो 100 के बना लीजिए। अब 100 के बनाएंगे हम यहाँ पे 2 से कर लीजिए, 2 5 10 0, 2 2 4 और 1 2 5 10, 5 एंड देन 5 1 5, तो ये कितना आया 2 टाइम्स 2 आ गया और 2 टाइम्स आपका 5 आता है। अब नेक्स्ट 20, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 को 2 इंटू 5, 5 2 10, 10 2 20, ठीक है। रेदर देन अलग अलग फैक्टर इनको सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। अब क्या करिए, अब 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो एक 3 निकल गया। अब देखते हैं इस 3 के साथ इसका कोई पेयर बन रहा है, यहाँ पे हाँ बन रहा है, इसको एक 3 और निकाल लीजिए। अब यहाँ पे कौन है 2 है, अब ये वाला 2, अब इस 2 के साथ पेयर बन रहा है, हाँ इसका बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, ये एक और 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 2 और है, इसको बाहर निकाल लीजिए। ओके, अब देखिए कौन बच गया 5, अब ये एक 5 है, एक ये 5 है, एक 5 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे भी एक 5 है, एक और 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे भी एक 5 है, एक ये भी बाहर आ गया। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी इसका आंसर है। अब ये कितना हो गया 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, ठीक है। 36 को 10 से करेंगे 360, 360 को 25 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 360 को 25 से, 0 बाद में लगा देते हैं, 6 5 30, 0 5 15, 18 और ये कितना हो गया 6 2 12, 1 2 6 7 और ये कितना हुआ
7 + 1 8 और 9, तो ये कितना हो गया 9000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 9000 क्यों आया? क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर की स्क्वायर में होता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर। ये क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स तो इक्वल हो, ओके, तीसरी साइड जो है वो नॉट इक्वल, मीन दो कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी साइड नहीं इक्वल होती, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे स्केलर ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, पैरामीटर दे रखा है उसका 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 साइड्स, 12 सेंटीमीटर। मीन जो उसकी इक्वल साइड्स हैं, मतलब मैंने अभी बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो जो ऑपोजिट साइड होती हैं, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल होती है। तो उसमें से उसने जो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ दे रखी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब तीसरी साइड तो है नहीं है, ओके, तो बट तीसरी साइड नहीं है मेरे पास, बट इसका पैरामीटर जरूर पता। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पैरामीटर से तीसरी साइड तो इजीली निकल आएगी, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर किसके इक्वल हो गया? सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस 12 + 12 प्लस थर्ड साइड, मींस लाइक इसको थर्ड साइड को आप ले लीजिए, थर्ड साइड लिख दिए यहाँ, तो थर्ड साइड या x ले लीजिए या कैसे भी, ओके। अब थर्ड साइड लिख दिया। पैरामीटर आपके पास गिवन है, पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं और पैरामीटर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऑब्वियसली मेरी थर्ड साइड आ जाएगी, क्योंकि पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स होती है और ट्रायंगल की तो 3 ही साइड्स होती हैं। तो ये कितना आया आपका 24 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड, जो भी उसकी थर्ड साइड है। अगर मेरे पास थर्ड साइड नहीं है तो मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकती बाय हीरोन्स फार्मूला। अब ये कितना हो गया? आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30 - 24, ओके, और ये थर्ड साइड। आप इस यहाँ पे x भी ले सकते हो। आप 30 में से 24 गए, 10 में से 4 गए, दैट इज 6, और 2 में से 2 गए 0, दैट इज 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपकी आ गई, ओके, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तो थर्ड साइड आ गई है, तो अब मुझे क्या निकालना है? सिंपल सेमी पैरामीटर निकालना है। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का आधा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मीन्स जितना पैरामीटर है उसका आधा कर देंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर 30 दे रखा है, दैट इज 30/2, 2 1 2, 2 5 2 1 2, 2 5 10, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी पैरामीटर आ गया। अब नेक्स्ट केस में क्या करते हैं? हम यहाँ पे हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला। एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब आपके पास तीनों साइड्स है, तो अब ये कितना आ गया आपका s मीन्स दैट इज सेमी पैरामीटर, दैट इज 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 माइनस a, मान लीजिए आप a को आपने लिया 12 सेंटीमीटर, कोई भी ट्रायंगल है, b को भी आपने 12 सेंटीमीटर ले लिया, थर्ड साइड जो भी आपकी c है वो आपकी कितनी आई है? 15 सेंटीमीटर आई है, ओके। अब ये कितना हो गया? 15। अब दैट विल बी सेमी पैरामीटर 15 है, और जो थर्ड साइड है इट्स नॉट अ 15, ये आपका सेमी पैरामीटर, थर्ड साइड आपकी कितनी आई है? 6 सेंटीमीटर आई है, ओके। अब ये कितना हुआ? 15 - 12, फिर से 15 - 12, और ये कितना आया आपका? c 15 - 6 आ गया। तो यहाँ पे तो √15 रहेगा, और 15 में से 12 गए, दैट इज 3, और 15 में से 12 गए, दैट इज 3, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। अब इसको क्या करना है? जो मैंने बताया था फैक्टर्स बना लीजिए यहाँ पे। अब इसको अगर मैं लिख दूँ 3 × 5, और ये तो ऑलरेडी 3 × 3 है ही है आपके पास, और इसको भी अगर हम लिख दें 3 × 3, अब पेयर बना लीजिए, ये 2 3 है यहाँ पे, इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे भी इसका भी पेयर बन रहा है,
इसको इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा, अगर इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकाल सकते हो आप, तो ये अंडर रूट 15 एज इट इज अंदर आ जाएगा। तो ये कितना है आपका 3 3 9 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर। दिस इज योर्स आंसर। ओके, अभी आपको 12.1 पूरी अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करनी है। अब कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।